हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्काई एजुकेशन। आई एम सोनू कुमार, आपकी मैथ मेंटर। जो बच्चा जेईई मेन 2026 के लिए टारगेट कर रहा है जनवरी अटेम्प्ट या अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों सर, क्यों लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर? तो चैप्टर वाइज PYQ डिस्कशन करेंगे, चैप्टर वाइज PYQ डिस्कशन करेंगे। अभी LCD का मैं इस लेक्चर में LCD को कवर करूंगा। तो LCD से कितना क्वेश्चन आपको बनती है कि LCD से कितना क्वेश्चन आते हैं सर? तो LCD से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वेटेज इसका इतना परसेंट रखता है। ओके, हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऑफलाइन या ऑनलाइन आप कहीं से भी पढ़े होंगे तो वहाँ पे सब लोग बताता है कि एलसीडी और उसके बाद डिफरेंट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया अंडर द कर्व, ये मोस्ट वेटेज रखता है कैलकुलस में। तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। आइए 1 से एरिया अंडर द कर्व 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से तो हर पेपर में आएगा ही आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे डिस्कशन करवाने वाला हूँ जेई मेन 2025 का, जितना भी 2025 का जेई मेन 2025 में जो लिमिट कंटिन्यूटी डिस्पिलिटी में पूछा है पूरा कवर करूंगा। अप्रैल से लेटेस्ट मतलब अप्रैल में जितना है, अप्रैल के बाद मैं जनवरी में घुसूंगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आप इसको देखो, जो बच्चा रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उसको पॉज करिए, उसको पॉज करके आप सोल्व करिए। उसके बाद आपको नहीं बनता है तो वीडियो को कंटिन्यू करिए। अगर बन जाता है तो ये वाले क्वेश्चन को स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे आपको लेक्चर देखना स्टार्ट करिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो इतना इक्वल टू पी, देन द वैल्यू ऑफ इतना। ओके, तो मेरा एम क्या है? पी निकालना। पी कहाँ से निकलेगा? जो ये इसका लिमिट की वैल्यू होगा वही पी आ जाएगी। तो पी निकालने के लिए मैं देखूँ यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो कि एक्स टेंडिंग टू जीरो पुट करेंगे तो एक tan x अपॉन एक्स पढ़ के आया, कितना वैल्यू होती है? 1। और 1 पे पावर, यहाँ पे 1 अपॉन जीरो मतलब 1 पे पावर कितना आ गया? इस फॉर्म कौन सा फॉर्म आया? 1 अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कितने होते हैं? 7 फॉर्म होते थे, 1 पर पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया। इसको हैंडल करने के लिए मैं बताया था कि पी इक्वल टू क्या, आगे गिवन क्या है, गिवन लिख लेता हूँ। गिवन दिया है पी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो tan एक्स अपॉन एक्स के पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म में आ गया? 1 अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में। इसको क्या मैं सोल्व करने के लिए बताया था? सिंपल कि ई पे पावर, इसको देखो सोल्व जो करते हैं ना, इसको प्रूव करते हैं तो बाई इक्वल टू लॉग में जाता है, लॉग में उस जाता है तो बेस पे पावर हो जाते हैं। तो ई पे पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इसमें -1 कर लो और वो जो पावर है वो मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी बात है सर, आप पढ़े होंगे, सर लोग नहीं पढ़ाए होंगे। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब मैं ऑफलाइन में तो ही पढ़ाता हूँ। पी इक्वल टू ई के पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ से एलसीएम लोगे तो सिंप्लीफाई करोगे, tan एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यू। देखो एक्स आएगा बटा में, इधर एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यू आ जाएगा। अभी नो डैट कि tan एक्स को जानते एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस 1 अपॉन 3 एक्स क्यू 2 अपॉन 15 एक्स टू पावर 5 सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो पी इक्वल टू लिमिट पी टू पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स प्लस 1 अपॉन 3 एक्स क्यू प्लस 2 अपॉन 15 एक्स टू पावर 5 माइन सो ऑन माइनस एक्स अपॉन एक्स। ओके, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो पी इक्वल टू आ जाएगा ई के पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और ये देखो ये क्यू कैंसिल हो जाएगा ना, और फिर आ जाएगा 2/15 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। लिमिट पुट करोगे, देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से ज़्यादा ही कोई एक्स वाला वैल्यू होगी तो वहाँ पे भी एक्स टेंडिंग टू जीरो में से एक पुट करोगे, एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये पार्ट जीरो होगा, यहाँ से ओवरऑल जीरो आ जाएगी। फिर ई इक्वल टू आ जाए ई पे पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो इक्वल टू 1/3 पुट कर दिया था ना, पुट करोगे तो पी पे पावर का आएगा, एक्स पे पावर नहीं पता, ई पे पावर 1/3 था। यही वैल्यू पूछा क्या था? लॉग 96 लॉग पी की जगह पे कितना रखेंगे? पी की जगह पे कितना रखें? ई पे पावर 1/3 बेस ई, और ये जो पावर होता है मल्टीप्लाई में होता है,
तो 90 लॉग का प्रॉपर्टी है ना 1/3, अगर लॉग बेस कंजुगेट बेस की अब बेस की इसकी वैल्यू कितना है 1, इसको डिवाइड करोगे तो 3 तो ओवरऑल गुने 1 तो 32। तो आंसर क्या आ गया 32। तो इंटीग्रल वैल्यू में था तो 32 इसका आंसर। ओके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन ही पूछा, देखिए पॉज करके आप ट्राई करिए। ओके बात ओके ओके। उसके बाद क्या करोगे, अगर नहीं बना है तो वीडियो कंटिन्यू करेगा, अगर नहीं बन गया तो आगे स्किप कर जाएंगे। ओके तो लेट एम एंड एन दी नंबर ऑफ पॉइंट्स एट दिस फंक्शन इतना दिया है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल। एम जो है नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल मतलब नॉन डिफरेंशिएबल एम, और एन क्या है नॉट कंटिन्यूस मतलब डिसकंटिन्यूस पॉइंट पे है। ये एम क्या है नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, और ये क्या है नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस पॉइंट। नॉट कंटिन्यूस मतलब डिसकंटिन्यूस पॉइंट। अभी यहाँ पे दिया है एफ एक्स इक्वल टू, सिंपल से दिया है मैक्स एक्स क्यूब एक्स टू पावर 5 और पावर वाला है तो ऑन एक्स पावर 21। ओके अब पूछा है कि मैक्स, इसका मैक्स कौन हो, फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर में, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर में यहाँ पे बताओ कि इस फंक्शन में कंटिन्यूस कितने पॉइंट पे, डिसकंटिन्यूस कितने पॉइंट पे। यही सिंपल सी मतलब कि नॉन डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट पे है, डिसकंटिन्यूस कितने पॉइंट पे है, ये चीज़ पूछा है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे इसको, तो सिंपल सी हम जानते हैं सर, जब थ्योरी पढ़ाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, तो ग्राफ पढ़ाते हैं तो उसमें जानते हैं हम लोग कि बाइजिकल टू ग्राफ कैसे होता है, क्या है ऐसे होता है, बाइजिकल टू ऐसे होता है। और एक यहाँ पे अगर एक सिंपल से मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स और जी एक्स इक्वल टू लेट मान लिया, इसको x1 मान लो, इसको g1 मान लो इक्वल टू एक्स। ओके तो यहाँ पे देखोगे सिंप्लीफाई करोगे तो एफ एक्स इक्वल टू f1 इक्वल टू ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, और g1 x की ग्राफ ये है। तो और क्यूब का ग्राफ कैसे होता है, यहाँ से ऐसे मूव करती है और तो ऐसे चलता है थोड़ा सा, अच्छा, ये -1 पे, ये 1 पे, दोनों मिक्स कहाँ पे होगा 1 पे और -1 पे। अब बताना जब हम इसको बढ़ाते जाएंगे, एक्स की वाई ग्राफ है, एक्स पर पावर पर पे ग्राफ है, तो जीरो से, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं 0 से 1 के बीच में ये डाउन होते जाएगा, ये ग्राफ ये डाउन होते जाएगा। फाइनली मान रहा हूँ कि ये डाउन होते जाएगा, और 1 से जैसे ही रखोगे ज़्यादा ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व बनेगा। ठीक है स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है कर्व है। तो यहाँ से अब फिर यहाँ से डाउन होगा, यहाँ से डाउन होगा, यहाँ से डाउन होगा, डाउन होगा, फिर है। तो ओवरऑल अगर हम इस वाले में देखें, इस वाले में तो 0 से 1 के बीच में ये वाला जो होगा, 0 से 1 के बीच में हाईएस्ट पावर ये है, हाईएस्ट पावर ये है। 0 से 1 के बीच में जो ज़्यादा डाउन होगा ना वो कौन सा वाला, ये वाला होगा 0 से 1 के बीच में। अब -1 से 1 के बीच में जो मैक्सिमम पूछ रहा है ना, तो मैक्सिमम का मतलब क्या, जो ऊपर होगा जो मैक्सिमम, जो नीचे होगा जो मिनिमम। ओके तो ये देखो 0 से 1 के बीच में ओवरऑल की कितनों भी पावर बढ़ा लो इस पे, और मैक्सिमम से बाइकल टू यही रहने वाला है, बाइकल टू एक्स वाला मैक्सिमम रहने वाला है, क्या कि डाउन होगा ना, और 1 से जैसे जाओगे जो हाईएस्ट पावर होगा वो मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब ग्राफ में देखूँ, ओवरऑल ग्राफ में देखूँ तो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन तो 0 से 1 के बीच में स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। ठीक है 0 से 1 के बीच में मैक्सिमम, तो ये देखो ये जब बढ़ाओगे ना 0 से 1 के बीच में, ये वाला डाउन होते जाएगी, ये यहाँ से डाउन होते जाएगा, पावर बढ़ाते जाओ, ये एक्स पे पावर 5 करो, फिर यहाँ से डाउन होगा, यहाँ से डाउन होगा, तो ये वाला मैक्सिमम तो यही पार्ट होगा। बट इसमें देखो कि एक्स पे पावर जो होगा ये वाला, यहाँ से -1 से 0 में देख रहा हूँ, तो यहाँ से देखोगे तो जो लोवेस्ट मतलब हाईएस्ट पावर होगा ये डाउन होगा, और ये मैक्सिमम होगी, ये लोवेस्ट हो गया इसके रिस्पेक्ट में, जो ऊपर ग्राफ होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो नीचे ग्राफ होगा मिनिमम होगा। मतलब कि यहाँ से जब करेंगे ये देखेंगे तो -1 में ये वाला ग्राफ, यहाँ से ये वाला ग्राफ होगा। ओके मैं क्लीन बना लेता हूँ। ओके अब बताओ 1 से ज़्यादा जैसे मूव करोगे तो कौन सा मैक्सिमम ग्राफ होगा, ये वाला हाईएस्ट पावर, ये वाला मैक्सिमम ग्राफ होगा, ये वाला मैक्सिमम ग्राफ होगा।
तो 1 से ज़्यादा करोगे तो ये क्या कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये मूव करेगा अच्छा। ओके ये कर हो गया। इसके बाद जब करोगे तो -1 से लेस चलोगे, लेस देन करोगे, -1 से लेस देन करोगे, देखना मैक्सिमम कौन होगा, ये स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर सब आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब बाइक पर तो x वाला मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो ये वाला मैक्सिमम। अब बताना ये अब बताना कि इस पे मैं बताया था, मैं थ्योरी पार्ट में एंड सर ने बताए होंगे कि एक अगर कर्व है वहां पर थोड़ा सा भी मुड़ जाओ ना, उस पॉइंट पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशियल होता है। थोड़ा सा मुड़ जाओ, देखो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, यहाँ से मुड़ के कर्व हो गया, इस वाले पे नॉन डिफरेंशियल होगा, क्या होगा पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल। ये स्ट्रेट लाइन हुआ है फिर मुड़ गया है, ये मुड़ गया यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन फिर कर्व आना स्टार्ट हो गया, कर्व स्टार्ट हो गया, तो जीरो पे भी ये जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो पे भी यहाँ पे पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन नॉन डिफरेंशियल। एक्स यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आया कर, अब फिर स्टेट ये मुड़ा है, तो इस पे भी नॉन डिफरेंशियल होगा, नॉन डिफरेंशियल होगा। नॉन एम इक्वल की वैल्यू की नंबर ऑफ पॉइंट, कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल हुआ, 3 पे, और कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस 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 कंटिन्यूअस, मतलब एम इक्वल टू जीरो, एम प्लस एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस जीरो इक्वल टू 3। तो ऑप्शन ऑप्शन तो नहीं, इंटीग्रल है, इंटीग्रल, इसका आंसर कितना होगा 3, कितना होगा 3। तो आपको आइडिया ये होना चाहिए कि जब 0 से 1 के बीच में तो हाईएस्ट पावर लोवेस्ट वाला में जाएगा, क्या कि 0 से 1 के बीच में देखो ना 1/2 कर लो, 1/2 कर लो, और 1/2 पे पावर कर लो 21, तो बहुत कम वैल्यू होगी। बट यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1/2 रखो एक्स पे, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 1/2, ये मैक्सिमम हो जाएगा। दिखने भी आ रहा है कि बाई की ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो देखो यहाँ पे, और जैसे ही 1 से ज़्यादा रखोगे तो वो निकल जाएगी यहाँ पे, तो करेगा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो आपको ग्राफ मेथड से देखो, मैं जो मेथड बता रहा हूँ सबसे इजी मेथड होगा। ओके, मैं इस पे चेक करोगे, डिफरेंशियल करने जाओगे, डैश डैश कर लोगे, 1-2 पेज में हो जाएगा। तो सिंपल सी यहाँ पे ग्राफ देखो फिर आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, मीडियम भी नहीं कर सकते इसे, इजी क्वेश्चन ही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, इसका पूछा है जेईई मेन 2025 में 4 अप्रैल मॉर्निंग 6 में पूछा है। बुझा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस देन इतना इक्वल टू -1 वेयर लेमडा कॉमा म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन इसका वैल्यू बताओ कितना हो। तो बताओ सर, राइट हैंड साइड लिमिट है, मैं हमेशा पढ़ाता हूँ कि 0 प्लस को क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड में, x टेंडिंग टू 0 प्लस मतलब राइट हैंड साइड लिमिट। हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं क्या, यहाँ पे कह सकते हैं सर कि हम लेट लेट एक्स टेंडिंग 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो एच टेंडिंग तो कितना होगा 0, एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस मतलब एच टेंडिंग टू 0, 0 से ज़्यादा कुछ रखें 0 0 0 0 तो ना 1 प्लस बनेगा, मतलब एच टेंडिंग टू 0 0। ओके, तो इसको कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लगे 1 प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी, ये वाला पूरा क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 एक्स इंटू 6 प्लस लेमडा कॉस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा कॉस एक्स। और यहाँ पे क्या बचेगा देखो, जब -1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन एच, साइन माइनस एच मतलब माइनस साइन एच, मतलब माइनस साइन माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, माइनस म्यू साइन एच अपॉन, यहाँ पे कर लोगे 1 प्लस एच माइनस 1, तो कैंसिल होगा एच का, लिमिट इक्वल टू -1, लिमिट -1, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ से 6h प्लस एच लेमडा एच कॉस एच माइनस म्यू साइन एच अपॉन, यहाँ से मेरा एम क्या है, लेमडा एंड म्यू को निकालना है, इस कंडीशन से म्यू को निकालना है। देखो 0 रखोगे तो 0 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक 0 0 0/0 फॉर्म में, 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म में, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो लिमिट
एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 6H कैंसिल करता है, प्लस चेंज कर लेता हूँ, प्लस लेमडा एच, और कॉस को पता है 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल सो ऑन। यहाँ से करोगे माइनस म्यू, साइन का क्या होता है एच, मतलब एक्स होता है ना, ए अगर साइन एक्स होता है एक्स होता है, एच है तो एक्स होता है, एच क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अपॉन 6, है ना, है ना। अब बताओ डैश कि अब हम यहाँ पे एच वाला एक कर रहा हूँ, एच वाला जो है एक कर, एच क्यू वाला एक कर रहा हूँ, मतलब एक एच वाले एक कर और एच क्यू वाला एक कर, ओके। यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 देखना है, यहाँ पे 6H प्लस 6H प्लस लेमडा एच, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे लेमडा एच, लेमडा एच इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस म्यू, एच क्यू वाला एक कर लो आप, ये एच क्यू हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस लेमडा एच क्यू अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओके। और यहाँ पे करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस म्यू एच क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इसको ये दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगी प्लस लेमडा एच 6/4 फैक्टोरियल, सो यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस म्यू एच के पावर 5/5 फैक्टोरियल, सो ऐसे यहाँ पे डिवाइड बाई एच क्यू, आया ना एच क्यू। अब बताना डैश यहाँ पे जब हम लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ से एच कॉमन ले रहा हूँ तो 6 प्लस लेमडा माइनस म्यू, ओके। और क्या हो जाएगी यहाँ पे एच, यहाँ से देख लेना सर ये दोनों में लेमडा अपॉन 2 माइनस में प्लस म्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एच क्यू, तो प्लस लेमडा ये पूरा लिख दिया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे एच क्यू। अब बताना डैश कि जब लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए इक्वल टू माइनस वन लिया है, इक्वल टू -1, तो इसको तो मस्ट भी 0 होना चाहिए। देखो इसको अगर 0 नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है ना, ये यहाँ पे प्लस कर लेना यहाँ पे, तो ये वाला टर्म 0 होना चाहिए, और ये टर्म तो ओवरऑल 0 ही होगा, एच टेंडिंग टू 0 करोगे तो ये वाला से यहाँ से पार्ट देख लो 0 होगा, 0 होगा, यहाँ से 0 होगा, और ये जब कैंसिल करोगे चाहे -1 आना है, और -1 आने के लिए ये टर्म 0 होना चाहिए, मतलब पहला केस आ गया 6 प्लस लेमडा माइनस म्यू मस्ट बी 0, एंड इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस लेमडा अपॉन 2, यहाँ पे 6 मतलब 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 6 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एक इक्वेशन यहाँ पे है, एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, सोल्व कर लो, लेमडा म्यू की वैल्यू आ जाएगी, सम कर लो आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से करोगे तो -3 लेमडा प्लस म्यू -3 आए ना, यहाँ से आप प्लस कर लो यहाँ पे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा इधर, और ये लेमडा, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ से देखो क्या आ गया, यहाँ से लेमडा निकालो ना, -6 आ जाएगा ना, एलसीएम जाएगा तो यहाँ पे 3 है लेमडा ना, यहाँ पे म्यू प्लस में, हाँ ओके, यहाँ पे करें 6 प्लस लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू 0, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा, और फिर -2 लेमडा इक्वल टू -12, इधर जाएगा तो -12 होगा, लेमडा इक्वल टू 6, और लेमडा 6 आएगा तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया, म्यू इक्वल टू 6 आ गया, तो म्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 प्लस 6
माइनस म्यू इक्वल टू 0, मतलब म्यू की वैल्यू आ जाएगी 12, और 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा, पूछा गया इसकी वैल्यू कितना आ गया, 6 प्लस 12 कितना आ गया, 18। 18 ऑप्शन सेंट्रली करेक्ट आंसर, चंडीगढ़ी करेक्ट आंसर। देखो लेंदी तो क्वेश्चन बनाते हैं ना सर, आपको देखो कॉन्सेप्ट यही था, उसके बाद आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर ये, एफ फ्रॉम आर टू आर बी कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाई एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 एंड एफ 2x माइनस एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इतना इक्वल टू जी एक्स, देन इतना इक्वल टू इसका वैल्यू बताओ। तो सिंपल सी यहाँ पे कंडीशन गिवन है, ये वाला कंडीशन गिवन है, दिया है एफ 2x माइनस एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको एक्स को डिवाइड कर लो, एक्स एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स अपॉन 2 से, ये क्या हो जाएगी, एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन 2 इक्वल टू एक्स अपॉन, है ना, है ना। ये फंक्शन लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ये फंक्शन लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, एक्स रिप्लेस बाई एक्स बाई 2। ओके, अब यहाँ पे एक और कर लो, एक और कर लो, एक्स को रिप्लेस कर लो एक्स अपॉन 2 से, ये क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन 2 माइनस एफ एक्स अपॉन 2 पे पावर 2 इक्वल टू एक्स अपॉन 2 पे पावर 2। एक और कर लो यहाँ से, एक्स अपॉन 2 पे पावर 2 माइनस एफ एक्स अपॉन 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 इक्वल टू एक्स अपॉन 2 पे पावर 3, सो ऑन। देखो एक ये जो एन अगर रखेंगे ना, एन रखेंगे ना, तो एन माइनस 1 आएगा, ये एन आ जाएगा, ये एन आ जाएगा, मतलब एफ एक्स पे पावर 2 पे पावर एन माइनस 1 माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई 2 पे पावर एन इक्वल टू एक्स एक्स डिवाइड बाई 2 पे पावर एन। इधर अगर यहाँ से इसको छोड़ दो, इसको यहाँ से सम करो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अगला जो यहाँ वाला टर्म होगा ये कैंसिल होगा, तो ओवरऑल बचेगा ये फंक्शन क्या, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो, एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन 2 पे पावर एन इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 पे पावर 2 एक्स अपॉन 2 पे पावर 3 सो ऑन एक्स अपॉन प्लस में 2 पे पावर एन, है ना। देखो ना सर, ये वाला कंडीशन इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि यहाँ पूछा है एफ एक्स से, एफ एक्स इक्वल टू इतना, तो यहाँ पे कहे कि यहाँ पे जीपी बनेगा ना, ये जीपी, तो यहाँ से प्लस कर रहा हूँ मैं, ये वाला कंडीशन एक दूसरे से सम करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये जो लास्ट वाला होगा ये इसका इसका लास्ट है, इसका फर्स्ट टर्म ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ये हम पता है ये चीज है, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक्स कॉमन लिख के 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/3 2 पे पावर 3, सो 1/2 पे पावर, ये क्या है, आर इन जी पी, कॉमन रेशियो कितना 1/2। ओके, तो जीपी का फॉर्मूला लगा लेंगे, एक से आएगा ही, जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा 1/2 1 माइनस 1/2 पे आर इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म कितना एन है, और 1 माइनस 1/2, तो ये ओवरऑल 1/2 और 1/2 का कैंसिल हो जाएगा, ये आया क्या, एक्स इंटू 1 माइनस 1/2 पे पावर एन, और लिमिट दिया है क्या, क्या दिया लिमिट, ये इसका वैल्यू कितना आ गया, लिमिट पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन 2 पे पावर एन, है ना। लिमिट पुट कर दो सर, लिमिट एक क्या है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यस एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू कितना है, ए एफ एक्स एफ माइनस एफ एक्स अपॉन 2 पे पावर एन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फोर्थ साइड लिमिट ले लिया, एक्स इंटू 1 1/2 पे पावर एन, और जब एन है, एन की जगह पे इन्फिनिटिव डालोगे तो 1/2 पे पावर इन्फिनिटी कितनी वैल्यू देगी, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, इसका जीरो आ जाएगा, तो मतलब इसका फंक्शन के क्या आ जाएगा, एक्स, अगर ये फंक्शन को दिया है एक्स और ये फंक्शन दिया है जी एक्स, मतलब जी एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, जी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स। अब बताओ कि यहाँ पे एक्स है तो एक्स है, अगर जी आर स्क्वायर कर दिए तो आर स्क्वायर, पूछा क्या है वैल्यू से, पूछा गया इसका समेशन ऑफ इतना, इसका देख लो अब डायरेक्ट,
समेशन ऑफ आर स्क्वायर, सॉरी आर इक्वल टू 1 to 10, 10 ही है ना, 1 to 10 ऐसा आर स्क्वायर। ओके, अब आर स्क्वायर को पता है, ये जानते हैं, अगर नंबर तब मैक्सिमम एन मान लो, एन एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6। यहाँ से अगर मैक्सिमम टर्न कितना है, 10 है, तो 10 पुट कर दो, तो 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6, ये 5, ये 3, ये 7, 35 मल्टीप्लाई बाई 11, तो देख लो मल्टीप्लाई करो, 35 35 5 8 3 385। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ऑप्शन चंचली करेक्ट आंसर, चंडीगढ़ी करेक्ट आंसर। तो आपको सोल्व तो करना पड़ेगा ना, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इस चक्कर में कि PYQ सीरीज है और आपको आइडिया मिलना चाहिए, ठीक है। आपको आइडिया सिर्फ क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो नहीं कि पूरा डिटेल में जाके समझो कि ये आपको आइडिया, आप PYQ आप JEE मेन जनवरी में देने वाले हो, आपके पास टाइम बहुत कम है, ओके। तो आप फास्ट में भी देख सकते हो, और जो भी मैं मेथड लूँगा बहुत इजी मेथड, जो शॉर्टकट मेथड हो उसी से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ओके। ये मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। ऐसा नहीं कि आपको लेंदी मेथड से पढ़ा रहा हूँ, ओके ओके। तो इसका कितना ऑप्शन चलिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको भी अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो पॉज करके ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्व करिए। लेट एफ एक्स इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑन आर सच दैट एफ टू इक्वल टू वन, एफ डैश एफ टू इक्वल टू वन है, एफ डैश टू इक्वल टू फोर, लेट इतना इक्वल टू अल्फा, देन द नंबर ऑफ कर्व इतना इक्वल टू एक्स एक्सिस। मतलब इसका जो अल्फा आएगी ना, यहाँ से अल्फा आएगा ना, इसको पुट कर दो, इसको देख लेना कि एक एक्स एक्सिस पे कितने, एक्स एक्सिस पे ये कर्व कितने बार काट रहे हैं। अगर 2 बार काटेगा तो कितने हो गए, 2 नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन होंगे। 3 बार काटेगा तो 3 होगा, अगर 1 बार काटेगा तो 1, अगर नहीं काट रहा है तो 0 सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ से सबसे पहले लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लो कौन सा फॉर्म में दिया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ टू प्लस एक्स के पावर 3 अपॉन एक, यहाँ पे 0 पुट करो तो एफ क्या आ जाएगा, एफ टू के पावर, यहाँ पे 0 करोगे तो इन्फिनिटी, एफ टू की वैल्यू कितना दिया 1, मतलब क्या दिया 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म में, कौन सा फॉर्म में 1 पे पावर इन्फिनिटी। अभी जस्ट एक और क्वेश्चन आ रखा था इस पे 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इंडिटर्मिनेट फॉर्म, मैं बोला था इस पे क्वेश्चन बनाते हैं JEE में, ओके। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, ई पे पावर इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू, इसमें -1 करेंगे और जो पावर है मल्टीप्लाई करेंगे, एफ टू प्लस एक्स -1 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन एक्स, है ना। यहाँ पे 0 पुट करोगे, देखो 0 से 0 अपॉन 0 आ रहा है, मतलब यहाँ ई पे पावर कौन सा फॉर्म आ गया 0 अपॉन 0, एल लूपिटर रूल लगा लो, लिमिट तो क्या आ जाएगा ओवरऑल, एफ टू प्लस एक्स -1 अपॉन एक्स इंटू 3। यहाँ पे देखो तो 0 अपॉन 0 फॉर्म में 0 रख, तो 2 एफ टू की वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, 0 अपॉन 0 आएगा, तो क्या आ जाएगा ई पे पावर कौन सा फॉर्म है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म 0 अपॉन 0। एल को एल लूपिटर लोग लगा सकते, एल लूपिटर रूल कहाँ लगाते थे, 0 अपॉन 0 फॉर्म में हो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में हो, वहाँ पे एल लूपिटर रूल लगा सकते हैं। इसको पहला डैश कर दो, तो क्या करेंगे ई पे पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 डैश करोगे तो एफ डैश एक्स प्लस 2, और इसका कितना होगा कॉन्स्टेंट, उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अपॉन 1 इंटू 3, आया ना। तो इसका आप यहाँ पे पुट करो तो क्या आ जाएगी, लिमिट पुट कर दो तो एफ डैश 2 इंटू, एफ डैश 2 की वैल्यू कुछ दिया है, कितना दिया, एफ डैश 2 की वैल्यू कितना दिया 4 दिया, ई पे पावर हो गया 12, ई पे पावर कितना गया 12, यही दिया ई पे पावर अल्फा, यही इसी का वैल्यू दिया था ई पे पावर अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 12, अल्फा इक्वल टू 12, इसमें 12 पुट देख लो आप, इसमें 12 पुट कर दो, किसमें करोगे बाई इक्वल टू, इसमें करोगे बाई इक्वल टू 4x³ माइनस 4x², 4x², 12 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा ये 5 मीन्स 20, देखो ये 12 पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा -7, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 गुने 5 4 20 आ जाएगा, 20x
-12। अब इस पर देखो जी, अगर देखो क्या पूछा है क्या है वहाँ पे ध्यान दो कि क्या पूछा है सर। पूछा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स कर्व इतना इज मीट एट एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस कब करेगा जब y की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे 0 रखोगे कितना नंबर पे, अच्छा कितने नंबर पॉइंट पे टर्म एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 हो रहेगी। अगर 1 रख के देखो यहाँ पे पुट करो 1, -1 करो तो ये आ जाएगा 20 या या तो अगर हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू, देखो इसका क्यूबिक होता है ना, तो हीट एंड ट्राइड मेथड से फैक्टर करते हैं। अगर एक्स इक्वल टू -1 पुट कर लो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, -4 +20 -20, मतलब 0 ओवरऑल इसका कितना वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब एक फैक्टर -1 इज फैक्टर ऑफ इस इक्वेशन तो दे निकाल लेते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 4x³ प्लस 4x², और जब 4x² किए तो यहाँ -8x², यहाँ से प्लस में निकालना होगा, माइनस में निकालना होगा, 8x -12x इक्वल टू 0। यहाँ से 4x² कॉमन लेंगे तो x+1, यहाँ पे -8x कॉमन लेंगे तो x+1, -12x कॉमन लेंगे तो x+1 आया ना, इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो जाएगा x+1 ऑफ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल टू 4x² -8x -12। ये देखो डी लेस देन इक्वल है या ग्रेटर देन इक्वल है, देखो डी निकालो इसका तो 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 इंटू 4 × 4 16, मतलब ये तो ओवरऑल क्या आ गया पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। तो क्या होगा, टू डिफरेंट वैल्यू होंगे, मतलब कि इसमें कितने वैल्यू निकलेंगे 1 और एक वैल्यू 1, मतलब टू डिफरेंट अल्फा बीटा 2 और अल्फा इक्वल टू नॉट बीटा, मतलब डी ग्रेटर देन 0। मैं बताया था क्वाड्रेटिक में जब डी ग्रेटर देन 0 होता है, अगर डी लेस देन हो जाता है तो इमेजिनरी रूट आता है या कॉम्प्लेक्स रूट बोल सकते हो उसे, बट रियल रूट में अल्फा बीटा आ गया। तो टू वैल्यूज पे यहाँ पे कट करें, एक्स एक्सिस पे कितने कट करेंगे, कितने टाइम पे, एक कट तो करेगा -1 पे, एक और करेगा, मतलब ग्राफ ऐसे होगा, एक अल्फा एक बीटा पे। तो कितने होंगे नंबर ऑफ, पूछे क्या, नंबर ऑफ टाइम्स कर इतना मीट एक्स एक्सिस पे कितने नंबर ऑफ टर्म अथी टाइम्स कर अथी मीट करेगा। तो थ्री इज करेक्ट ऑप्शन, चंडीगढ़ी ए अनीता इज करेक्ट ऑप्शन। ओके है ना, है ना, है ना। तो यहाँ पे तो करेंगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर डी ग्रेटर देन 0 लेगा तो अल्फा बीटा तो 2 रूट्स होगा, एक रूट्स -1 है, मतलब 3 रूट्स होगा। तो मैं निकालने के चक्कर में यहीं पे बोल दिया कि जब डी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए कि डी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से कितने पॉइंट तक कर रहा है, 1 2 3, तो यही पूछा था। ओके, ये भी इजी क्वेश्चन था। आपको इस यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पूछा है और लिमिट का वैल्यू यहाँ पे यूज करके और ये पूछ दिया है एज ए क्वाड्रेटिक, मान सकते हैं इसको क्वाड्रेटिक का, सॉरी क्यूबिक रूट का, वही पूछा है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार मीट करेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसको बनाओ आप। ये जेईई मेन 2025 में अप्रैल में ही पूछा है, अप्रैल में पूछा हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन दिया है बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, देन इतना दे दिया है कि इतना इक्वल टू क्या होगा, ई पे पावर अल्फा बी सी इज इक्वल टू। तो सबसे पहले बताओ कि सर कंटिन्यूअस दिया है, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट यहाँ से निकलेगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट यहाँ से निकलेगा, और राइट हैंड साइड लिमिट यहाँ से निकलेगा। और कंटिन्यूअस होने की कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट एट एफ ऑफ 0, 0 पे ना, 0 पे ये ना, 0 पे तीनों इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, सिंपल से लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 0 माइनस करते हैं, इसलिए -0 माइनस करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहा हूँ। ओके, राइट हैंड साइड लिमिट पे 0 प्लस कर देंगे, 0 माइनस इसलिए कि राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट 0 ही होता है, ये एक्स टेंडिंग टू 0, 0 प्लस ये 0 माइनस 0 ही होता है। ओके, 1 प्लस अल्फा एक्स 1 पे पावर 1 पे 1/x। अब बताओ कि यहाँ पे जब 0 पुट करोगे तो क्या 1/∞ फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए अभी जस्ट दो क्वेश्चन बना चुका हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, इसको -1 होता है ये, तो अल्फा एक, इसको माइनस देखो एक तो इसके +1 -1
और पावर जो होगा मल्टीप्लाई। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ई पे पावर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये से कैंसिल हो जाएगा, ई पे पावर अल्फा, ई पे पावर अल्फा गया। और राइट हैंड साइड लिमिट कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड लिमिट निकाल लेता हूँ। राइट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस। देखो जीरो प्लस इसलिए लेते हैं ना कि जीरो प्लस आपको फील आए कि जीरो प्लस मतलब इधर ले रहा हूँ। आप जीरो माइनस मतलब इधर, जीरो से कम वाला में जीरो माइनस, जीरो प्लस मतलब जीरो से कुछ ज़्यादा, और जीरो से कुछ माइनस, बहुत टेंडिंग जीरो मतलब जीरो, जस्ट लाइक टेंडिंग जीरो ही होता है उसी। एग्जैक्ट जीरो मतलब लिमिट इसीलिए निकलता है कि कहाँ पे खेलते हैं, टेंडिंग जीरो पे खेलते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे ये वाला लिमिट क्या है, फंक्शन क्या है, एक्स तो ये लिखेंगे एक्स प्लस फोर से पावर वन अपॉन टू है, क्या है वन अपॉन टू है माइनस टू, और यहाँ पे एक्स प्लस टू वन अपॉन थ्री माइनस माइनस टू माइनस। अब बताओ कि जब राइट हैंड कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये लिमिट देखो वन अपॉन, ये क्या कौन सा फॉर्म में था, वन अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में था। आई इसको देखो, ये जब एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, टू, और टू माइनस टू मतलब जीरो, तो मस्ट भी इसको भी जीरो होना चाहिए, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में होना चाहिए। तो कब ये जीरो होगा, जब यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू जीरो रखोगे तो क्या बचेगा, सी पे पावर वन अपॉन थ्री माइनस टू, मस्ट भी जीरो होना चाहिए, ये टर्म जीरो होगा तब तो लिमिट एग्जिस्ट होगा ना। तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए, तो सी पे पावर वन अपॉन थ्री इक्वल टू टू, तो सी की वैल्यू आ गई, इधर करोगे तो टू पे पावर क्यू आ जाएगा, मतलब सी की वैल्यू एट हो आ गया, यहाँ पे सी की वैल्यू निकल गया। तो यहाँ से निकाल लो आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स प्लस फोर वन अपॉन टू माइनस टू, यहाँ पे एक्स प्लस एट तो पावर वन अपॉन टू माइनस टू, थ्री है ना, पावर थ्री है वन अपॉन थ्री। अब बताओ इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए एल लूपिटर रूल, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में एल लूपिटर रूल लगा लो, या तो आप इसको फैक्टर फैक्टर से बना लो इसका, कंजुगेट मैं एल लूपिटर रूल लगा रहा हूँ इसको। इसका फैक्टर मतलब ये वाला बताया था ना, रूट एक्स माइनस टू है ऐसे, और रूट मान लो यहाँ पे एक्स अपॉन वन अपॉन थ्री माइनस टू है, तो मैं बताया था इसका फैक्टर से बना लो, या एल लूपिटर रूल, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में एल लूपिटर रूल लगा लो। तो यहाँ पे लगाओगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, इसका पावर डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, क्या आ जाएगा वन अपॉन टू एक्स प्लस फोर से पावर माइनस वन अपॉन, एक कमेगा माइनस वन होगा तो माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो वन अपॉन थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस एट, तो पावर क्या आ जाएगा, वन अप टू अपॉन माइनस टू अपॉन थ्री आ जाएगा ना, माइनस करोगे तो वन अपॉन थ्री में माइनस वन करोगे तो माइनस टू अपॉन थ्री आ जाएगा, माइनस टू अपॉन थ्री आ जाएगा, फुट कर दो जीरो, तो कितना आ जाएगा, ये तो थ्री अपॉन टू आ जाएगी, ये ऊपर चल जाएगा वो नीचे रहेगा, थ्री अपॉन टू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा फोर पे पावर माइनस वन अपॉन टू, जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे एट पे पावर माइनस टू अपॉन थ्री, मतलब ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, थ्री अपॉन टू इक्वल टू एट का स्क्वायर आ गया होगा, एट गुने एट के पावर वन अपॉन थ्री, ये देखो नीचे माइनस से तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे फोर पे पावर वन अपॉन थ्री, तो कितना आ जाएगा टू आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा फोर, फोर गुने फोर, यहाँ से क्या निकलेगा फोर, मतलब सिक्सटी फोर हो जाएगा ना, सिक्सटी फोर को फोर मल्टीप्लाई तो फोर पे पावर थ्री हो जाएगा इंटू वन अपॉन थ्री, मतलब फोर आ जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा थ्री अपॉन टू इंटू फोर, तो ये क्या आ जाएगा टू, तो टू से टू थ्री थ्री, तो ओवरऑल कितनी वैल्यू आ गई थ्री। ऑप्शन 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 देखो, ये क्या आया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिमिट आया थ्री, क्या आया, राइट हैंड साइड लिमिट थ्री, और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या आया था, ई पे पावर ई पे पावर ई पे पावर अल्फा, ई पे पावर अल्फा, ई पे पावर अल्फा की वैल्यू कितना हो गया, ई पे पावर अल्फा की वैल्यू आ गया थ्री, ई पे पावर अल्फा की वैल्यू थ्री आ गया, और यहाँ से आप निकाल चुके हो, क्या निकाल चुके हो, सी की वैल्यू कितना आ गया एट, एट गुने ई पे पावर अल्फा के थ्री, तो यहाँ पे बी निकालेंगे, तो बी किसी में पुट कर दो, यहाँ पे या यहाँ पे, तो थ्री आया था ना, वन प्लस बी प्लस इक्वल टू थ्री, तो बी की वैल्यू कितना आ गई वन, बी की वैल्यू वन, टू सॉरी, बी की वैल्यू कितना आ गया टू,
अरे सर यहाँ पे एफ ऑफ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ, इधर कर रहा हूँ एफ ऑफ जीरो मतलब राइट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तो राइट हैंड, ये राइट हैंड साइड लिमिट कितना आया था, कितना आया था, थ्री आया था ना, थ्री आया था, तो यहाँ पे थ्री, तो इसका वैल्यू कितना, वन प्लस बी है, वन प्लस बी इक्वल टू थ्री, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, टू, तो क्या हो गया ये 16 × 3 मतलब 48 आंसर, बबीता करेक्ट आंसर, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 × 8 × 3 = 48, ऑप्शन बबीता करेक्ट आंसर। तो ये नहीं पूछा था, ये हम सोच रहा राइट हैंड साइड लिमिट नहीं, सबको मल्टीप्लाई करके पूछा था, वेरिएबल दे दिया था, ये वेरिएबल दे दिया था अल्फा, तो यहाँ पे निकल गया था, यहाँ पे बी वेरिएबल था, सी वेरिएबल था, तो ये ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे, जेईई मेंस तो पूछते हैं ना, ये एडवांस भी पूछेंगे ऐसे घुमा के क्वेश्चन। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, बम्बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत ईजी है, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये दिया है, ऐसा अभी जस्ट बनाया हूँ एक क्वेश्चन, इफ फाइनाइट देन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, तो सिंपल चीज़ को बताओ ना सर कि इसका जब अभी एक्सपेंड किया तो क्या हुआ था, 1 - 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, कॉस 2x पे लिख रहा हूँ, 2x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 1 - 4x अपॉन 4x⁴ 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4x⁴ अपॉन 4x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल सो ऑन अपॉन x⁴ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब बताना कि ये कांस्टेंट टर्म है, एक तर कर लो, ये कांस्टेंट वाला टर्म एक तर कर लो, तो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए प्लस वन, देखो ये कर लो एक तर, ए प्लस वन, और यहाँ से क्या आ जाएगी, -2x अपॉन 2, बी भी है ना, बी भी है सर, यहाँ पे बी है ना, -2, यहाँ पे माइनस बी माइनस ये वाला एक साथ कर लो, 2x² अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस प्लस, मैं एक स्क्वायर एक जगह कर लूँ, नहीं एक इससे पावर आता है, प्लस माइनस ए 4x² अपॉन 2 फैक्टोरियल आया ना, इक्वल टू प्लस ये x और 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 सो, और यहाँ से ये निकलेगा तो यहाँ से सो ऑन हो जाएगा वो वाला। ओके, मैं लिख दूँ ये चीज़, 4x/4 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस सो ऑन, ओके, अपॉन x⁴ अब बताना डैश कि जब ये फाइनाइट होगा, फाइनाइट कुछ वैल्यू आएगा, फाइनाइट मतलब कि लिमिट कोई सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होना चाहिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बनने के लिए देखो ये जीरो है, तो इसको मस्ट भी पूरा पार्ट को जीरो होना चाहिए, तो देखो जीरो कब होगा, ये पार्ट पूरा जीरो रखें था, a + 1 - b = मस्ट भी जीरो, और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी आएगा वो भी माइनस मतलब जीरो होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे देख लेता हूँ, ये है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 अपॉन 2, और यहाँ से माइनस ए, अब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से लोगे तो कितना -2 आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना -8a एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, -2 -8a इंटू एक्स स्क्वायर, ये मस्ट भी जीरो होगा, ये मस्ट भी जीरो होना चाहिए, इस कोफिशिएंट तो क्या होगा, मस्ट भी जीरो, ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस, देखो यहाँ पे -1/4 आएगा ना, डायरेक्ट करो ना, 2 -8a इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/8 मतलब -1/4, ए की वैल्यू आ गई -1/4, यहाँ से एक कंडीशन यहाँ पे है, तो बी की वैल्यू यहाँ से निकालो, -1/4 प्लस 1 माइनस बी इक्वल टू जीरो, इधर बी कर लेंगे, यहाँ पे 3/4 इक्वल टू बी, और पूछा क्या, ए प्लस बी ना, यहाँ पे ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 3/4
प्लस 1/4 इक्वल टू 1 ऑप्शन ये माइनस लगा देगा, ऑप्शन सेंट्रल इज करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे से देख लो ना, यहाँ से कितना आ जाएगी +1 -1/3/4, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, और इसका कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 3/4, बी की वैल्यू 3/4, ए की वैल्यू -1/4, तो ये एलसीएम लोगे तो 3/4 एलसीएम 1। ओके, ये माइनस लगा दिया, तो सेंट्रली करेक्ट आंसर। ओके, तो देखो इथेनाइट बनने के लिए यही कंडीशन कि इसका कोफिशिएंट 0, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, और उसके बाद एक्स पावर 4 कैंसिल करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, वो फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो यही कंडीशन पूछा है जेईई मेंस, जस्ट लाइक कि आपको दिमाग घुमाया है सिर्फ कि ये, और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आएंगे, और ओवरऑल क्या और जाऊंगा आगे मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो बहुत और क्वेश्चन बनेंगे ऐसे, और क्वेश्चन बने होंगे, ये मैंने पूछा हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द नंबर ऑफ पॉइंट दिस कंटिन्यूअस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया है इतना। ओके, कब एक्स बिलोंग्स टू 0 से 4, हेयर डिनोटेड बाय द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, या इसका जो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, जेईई मेंस 2025 में पूछा है, जनवरी 6 में, 7 जनवरी को पूछा मॉर्निंग 6 में। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल रूट एक्स। ओके, मैं जो प्रॉपर्टी पढ़ाया हूँ उसी पे बेस है। मैं एक चीज बताऊँ, एक्स बिलोंग्स टू, इसमें क्या दिया 0 से, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 4 है, मतलब कि लिख सकता हूँ इसे एक्स 0 से 4 है। तो ई कहाँ से कहाँ बिलोंग्स टू है, ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कहाँ से बिलोंग्स होगा, तो 2 से डिवाइड दे दो, 2 से डिवाइड दे दिया, 2 से डिवाइड दे दिया, तो 0 एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर करके 2 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यही 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड देगा तो यह आ जाएगा 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये एक। अब बताओ, मैं बोला था कि अगर एक ग्रेटेस्ट इंटीग्रल एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 4 मान लो, तो इसके में कितने इंटीग्रल हैं 0 1 2 3 4, इस वाले हर इंटीग्रल पे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन जो होता है हर इंटीग्रल वैल्यू पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है, उस पर डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। और डिसकंटिन्यूअस होता है मतलब कि इसके अंदर ये, इसके अंदर कितने एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पे कितने इंटीग्रल वैल्यू है, तो 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले पॉइंट पे सब पे ये जो होगा ये क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। कितने पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 को 8 2 2 4 2 6 2 8 8, तो 8 पॉइंट पे ये क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। ये कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये इसको इंटरवल निकाल लेता हूँ, इसका इंटरवल निकाल लेता हूँ 0, ओके, यहाँ से कितना निकाल लेता हूँ, एक्स इक्वल टू दिया है 0 से 4, तो यहाँ पे रूट कर लो तो 0 रूट एक्स, तो रूट एक्स बिलोंग्स टू कितना है, रूट एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2, इसमें कितने इंटीग्रल है 0 1 2, 0 1 2 0 1 2, मतलब 3 इंटीग्रल यहाँ पे 8 इंटीग्रल। मैं बताया था कि एक डिसकंटिन्यूअस, अगर मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू 8 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, 8 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, और जी एक्स इक्वल टू 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स प्लस माइनस है, प्लस माइनस है जी एक्स, ओवरऑल कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होंगे 8 पे, क्यों होंगे कि अगर ये डिसकंटिन्यूअस तो 8 पॉइंट तो होना ही है, अगर इसके अलावा 3 पॉइंट पे उस पर कंटिन्यूअस भी हो रहा है, 8 पॉइंट के अलावा इस पर कंटिन्यूअस भी हो रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस फंक्शन, मैं बोला तो प्रॉपर्टीज में डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट या अथी कर लो, तो क्या होता है वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, मतलब 8 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो 8 पॉइंट पे 8 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बट नंबर ऑफ पॉइंट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कितना होगा 8 होगा। ओके, ऑप्शन ऑप्शन नहीं है इंटीग्रल में, तो 8 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, जेईई मेंस
अप्रैल में ही अभी कर रखा है। फॉर t ग्रेटर देन -1 इतना इतना रूट्स ऑफ ये इक्वेशन दिया है और इतना इक्वल टू दिया है लिमिट x t टेंडिंग टू -1 प्लस इक्वल टू a और लिमिट बीटा t टेंडिंग टू 1 प्लस -1 प्लस 1 प्लस इक्वल टू t। देन इसका वैल्यू पूछा है, मतलब a प्लस बी क्या होगा यहाँ पे, a प्लस बी को निकालने तो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू -1 प्लस इंटू अल्फा t प्लस लिमिट t टेंडिंग टू -1 प्लस इक्वल टू बीटा t है ना। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा, ये लिमिट दोनों में है तो ये अल्फा टी प्लस बीटा टी कर सकते क्या, ए प्लस बी इक्वल टू लिमिट टी टेंडिंग टू -1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा टी प्लस बीटा टी है ना। अब अल्फा टी प्लस बीटा टी ये सम ऑफ क्वाड्रेटिक है, सम ऑफ रूट है इसका, अल्फा टी प्लस बीटा टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक ब्रेक ही कर लेता हूँ, 1 माइनस टी प्लस 2 के पावर 1/6 डिवाइड बाई टी प्लस 2 के पावर 1/7 माइनस का, ये आ गया आया ना। अब बताओ कि हम यहाँ पे अगर हम सिंपल से बताओ सर कि इसका इक्वल टू बाई मान लेते हैं, इसको क्या मान लो, बाई मान लो, टी प्लस 2 इक्वल टू बाई, तो टी टेंडिंग टू -1 तो बाई टेंडिंग टू 1 है ना। तो a प्लस बी लिमिट बाई टेंडिंग टू 1 अल्फा प्लस टी कितना आ जाएगा, 1 माइनस बाई पे पावर 1/6 डिवाइड बाई पे पावर 1/7 -1 बाई पे पावर 1/6 बाई पे पावर 1/7 -1। इसको क्या करोगे, एल लोपिटल देखो G1 है ना, अगर बाई इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 एल लोपिटल रूल डाल दो, एल लोपिटल रूल डालने से क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0/0 फॉर्म आ जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगा। ए प्लस बी लिमिट यहाँ से एल लोपिटल रूल लगाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/6 बाई पे पावर एल लोपिटल रूल, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या -1 करोगे तो -1 करेगा तो कितना आ जाएगा, -5/6 और जब इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 1/7 और यहाँ पे करोगे तो बाई पे पावर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस देखो -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, -6/7 और वो कांस्टेंट टर्म का कितना हो जाएगा 0, ये जीरो ओके। तो यहाँ पे बाई इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये इसमें भी 1 आ जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा -7/6 तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, -7/6 a प्लस बी इक्वल टू -7/6। तो यहाँ पे आप पुट कर दो तो 22 और a प्लस बी का कितना हो जाएगा, तो 49, अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 49/36, ये 2 से हो जाएगा, ये 98 ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, इंटीग्रल है इसकी वैल्यू कितने आ जाएगा 92। बहुत इजी था, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना होता है कि इसका ना बाई t प्लस 2 को बाई मान लो, कुछ बाई मान लो, यहाँ पे यहीं पे आप एल लोपिटल रूल लगा सकते हो, यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म है तो एल लोपिटल रूल लगाता है, यहाँ पे पुट कर देता है ये वैल्यू t इक्वल टू -1 पुट करता है तो वही आ जाता है, ठीक है। अगर एल लोपिटल रूल नहीं लगाना चाहता तो फैक्टर चलता, तो फैक्टर बहुत होता है ना, इसका एलसीएम लेते तो 42 होता, 42 उसका फैक्टर करते हैं तो बहुत लॉन्ग हो सकता था उस स्टेप को।
तो ये फैक्टर ना करके एल लूपिटर रूल लगा रहा हूँ। एल लूपिटर रूल इसलिए लगाते हैं कि इजी, अगर 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म है तो एल लूपिटर रूल यूज कर सकते हैं, ओके। और सब में नहीं, इसीलिए एल लूपिटर रूल लास्ट में बताया जाता है कि आपको माइंड सेट में बैठना होता है 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म होगा तो एल लूपिटर रूल लगाऊंगा, ओके। फर्स्ट डेरिवेटिव ऊपर करूंगा और नीचे भी फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा। अगर फिर 0/0 आ गया तो सेकंड डेरिवेटिव ऊपर करूंगा, नीचे भी सेकंड डेरिवेटिव करूंगा। ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, बना लेना, बहुत इजी है। हार्ड हार्ड है, हार्ड तो है ही ये। एफ ऑफ जीरो पूछा है, एफ ऑफ जीरो पूछा है, तो एफ ऑफ जीरो पुट करोगे तो ये कितना होता है, जीरो साइन जीरो 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 माइनस जीरो, मतलब 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, ओके। 0/0 फॉर्म में आएगा मतलब लिमिट होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टेंडिंग टू जीरो tan tan इंटू tan एक्स माइनस साइन इंटू साइन एक्स, साइन में साइन एक्स इंटू नहीं है, tan tan एक्स साइन एक्स अपॉन tan एक्स माइनस साइन एक्स, ओके। तो इसको हम साइन tan एक्स का अभी जस्ट बताया कि tan एक्स का क्या होता था, एक्सपेंड करते तो एक 1/3 पे एक्स पे पावर 3 ऐसे सो ऑन होता है, तो इसको tan, इसका एक्स के जगह पे tan है तो tan में कर दूंगा इसको, ओके। एक्स प्लस 1/3, तो ये यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या है, tan है, क्या है tan एक्स 1/3 tan क्यू एक्स प्लस सो ऑन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स साइन का जानते हैं तो साइन की जगह पे एक्स के जगह पे साइन एक्स ही लिख दूंगा, तो साइन एक्स माइनस साइन पे पावर क्यू एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन अपॉन 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 क्या करेंगे यहाँ पे एक्स 1/3 एक्स एक्स क्यू प्लस सो ऑन माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब बताना जब माइनस करेंगे तो इसमें क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट मैक्सिमम टर्म ये वाला बचेगा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखता हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे भी इसको वैल्यू रख दे रहा हूँ tan का, एक्स प्लस 1/3 एक्स क्यू प्लस सो ऑन, और फिर ये tan क्यू है ना, 1/3 एक्स प्लस 1/3 एक्स क्यू सो ऑन तो पावर थ्री, फिर यहाँ पे सो ऑन ऐसे ही चलते जाएगा आगे, ओके। फिर माइनस ये साइन का है, एक्स प्लस 1/3 एक्स पे पावर 3 प्लस सो ऑन, यहाँ पे एक्स क्यू आएगा, ये कार ऑफ फैक्टर आएगा वो मल्टीप्लाई में, मतलब माइनस में एक्स, सॉरी 3 फैक्टोरियल होगा ना, साइन का लगा लिख रहा हूँ मैं, तो 3 फैक्टोरियल यहाँ पे माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल पे पावर 3, पावर कितना है 3, यहाँ इधर कर लेता हूँ, इधर दिखा नहीं दे रहा तो यहाँ पे, अब फिर ये कितना आ जाएगा, ये 6 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1/6 1/6 एक्स पावर 3, यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो ओवरऑल कितना बचेगा 1/3 एक्स पावर 3, यहाँ पे देखो डिवाइड में 1/3 एक्स पावर 3, अब यहाँ से निकालना, यहाँ पे से निकलेगा, देखो एक्स एक्स यहाँ निकलेगा 1/3 एक्स निकलेगा, ये वाला एक्स टेंडिंग जीरो करेंगे जीरो आ जाएगा, और जब यहाँ पे से निकालोगे ना सर ये वाला एक्स क्यू,
और यहाँ से जब ये वाला निकालोगे ना इसका, तो 1/3 मतलब कि देखो एक्स क्यू कहाँ कहाँ बन रहा है, ये 1/3, और यहाँ जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1/3, 1/3, और यहाँ एक्स क्यू कहाँ बन रहा है, ये स्क्वायर है ना, क्यू था ना, नहीं नहीं स्क्वायर नहीं था, माइनस हो जाएगा ना, ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, फिर ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ से माइनस में 1/6, 1/6 का क्यू, क्यू है ना, 3 फैक्टोरियल का क्यू मतलब 1/6 माइनस में निकलेगा, 1 हुआ, कितना निकलेगा सर, यहाँ पे माइनस कौन सा है, यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे तो ठीक है, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल तो रहेंगे, ओवरऑल क्यू रहेगा 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे -1/6, यहाँ पे 1/3, यहाँ से करो 2/3 -1/6 इक्वल टू 1/3, यहाँ से करोगे तो एलसीएम उलसीएम लेकर आओ, देखो कितना आंसर आ रहा है, तो 5 माइनस, सॉरी 5 कैसे आएगा, 6, 6 माइनस, और फिर 3 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 -2 अपॉन 4 -1/6 1/3, तो यहाँ से क्या जाएगा 2 इंटू 3/6 इक्वल टू 1, ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है, मतलब कि भरना है, इसका वैल्यू कितना जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना जाएगा 1, 1, तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना थोड़ा हार्ड है, तो मैं बता दिया हूँ फास्ट में, बट आप स्लो करके देख लेना, स्लो करके क्या थोड़ा समझ जाना कि ये वाला लगाए हैं सर, ये वाला, फिर इसको एक्सपैंड करिए, एक्स क्यू जहाँ था मिनिमम कितना था, एक्स क्यू वाला, एक्स क्यू एस क्यू जहाँ पे मिनिमम था उसको एक कैंसिल कर लिए, बस हो गया, आंसर आ गया सर, तो कितना आ गया 1 आ गया इसका, सर कितना आ गया 1, आंसर इज 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, देखो जेई में अप्रैल में ही चल रहा है, तो अप्रैल का आज करूँगा, फिर जनवरी में नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, तो लिमिट इतना पूछा इक्वल टू, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है जेई मेंस, ये जेई मेंस का क्वेश्चन नहीं है, जेई मेंस पूछने लायक नहीं क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, अगर हम ये tan को जानते हैं, tan 5x⁴ इसको कर दें 5x⁴ यहाँ पे log 1 + 3x², यहाँ पे 3x², ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये डिवाइड किए, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 3 x⁴ 1/3 इंटू x², है ना, यहाँ पे करूँगा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3√x का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कितना करना होगा 9, देखो ना, यहाँ पे क्या कर दूंगा डिवाइड, देखो ये जो है ना, ये एंगल बना लो, अगर थीटा है तो थीटा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा, तो ये मैं बोल रहा हूँ 3√x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई e पे पावर 5x⁴ -1, ये 5x⁴ मल्टीप्लाई बाई, ये स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9x मल्टीप्लाई बाई 5x⁴ ये देखना पावर सेम होगा, ये जब सेम करो प्लस करो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 7/3 आ जाएगा, ये भी करोगे तो 7/3 आ जाएगा, तो ये वाला एक्स एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, 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 सब फॉर्मूला बेसिस है, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल, कितना आएगा 5 इंटू 3 9 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, ये 1/3, 1/3 चंचली करेक्ट आंसर, चंडीगढ़ी करेक्ट आंसर, इस फॉर्मूला बेसिस था कि अगर यहाँ पे थीटा, इसको कैसे करके थीटा बना लो, यहाँ पे नीचे थीटा लगा कर दो, तो इसका वैल्यू साइन ऐसे tan थीटा अपॉन थीटा टेंडिंग टू थीटा 0 है, एक से इक्वल टू थीटा मान लिया ये, तो थीटा भी 0 टेंडिंग 0 होगा, तो इसका वैल्यू कितना 1 1 1, फॉर्मूला लगा लिया, बस फॉर्मूला बेसिस पूछा है ये, ओके, तो ये जेई मेंस अप्रैल का ही है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0
इक्वल टू इतना। ये भर भर के क्वेश्चन आया, देखो ना आप, जब मैं कर रहा हूँ, शुरू से कर रहा हूँ, तो इस वाले पे भर भर ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाओगे ना, तो जेई मेंस पे मतलब जो भी लिमिट से आएगा क्वेश्चन, एलसीडी से आएगा, यही से आ जाएगा। ओके, ये आप पढ़ के जाना, मैं बता रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स बाई माइनस गामा माइनस वन ई पे पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन टू एक्स माइनस बीटा एक्स, हाँ ये ना। अब बताओ सर, जब हम जीरो पुट करेंगे, ठीक क्या हो जाएगा, ये वाला, ये ई पे पावर जीरो वन हो जाएगा, ये मतलब कि क्या बचेगा, ये बचेगा जीरो, क्या बचा जीरो बाई माइनस गामा माइनस वन अपॉन ये जीरो, तो इसको मस्ट भी जीरो होना चाहिए, तब तो ना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में होगा, तब तो लिमिट निकालना होगा। लिमिट कब यूज करते हैं, जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, तो इसको बाई गामा माइनस वन जीरो मस्ट भी होना चाहिए, तो गामा की वैल्यू आ गई वन, गामा की वैल्यू वन आ गई, यहाँ गामा की वैल्यू वन करोगे तो ये पार्ट पूरा ओवरऑल जीरो आ जाएगा। ये बचा क्या कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगा हुआ अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स का क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, तो अपॉन यहाँ से करोगे तो टू एक्स माइनस टू एक्स अपॉन थ्री के पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल, तो माइनस बीटा एक्स। अब ये बताओ कि जब एल ए वाला में होगा तो कितना आ जाएगा, ये एक्स एक्स कॉमन ले लो, तो ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अल्फा एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स अपॉन एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, यही है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये अल्फा अंदर लिखा अंदर प्लस एक्स समथिंग, ये मल्टीप्लाई में होगा समथिंग अपॉन कितना, इक्वल टू थ्री दिया ना, इक्वल टू थ्री दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, टू माइनस बीटा एक्स, टू माइनस बीटा एक्स, ये वाला एक्स वाले कर रहा हूँ एकदम से, माइनस टू एक्स अपॉन थ्री के पावर, सॉरी टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, सो ऑन। अब बताना ये मस्ट भी जीरो होगा, ये मस्ट भी जीरो होना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो इक्वल टू थ्री है, ये मस्ट भी जीरो होगा, तो इनडिटरमिनेट जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बनेगा। ये बीटा की वैल्यू आ गई टू, यहाँ पे ये कोफिशिएंट जीरो करेंगे तो बीटा इक्वल टू टू आ गया, तो जब बीटा जीरो आ गया तो इसको डिवाइड कर लो यहाँ से, अल्फा इंटू डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्यू है एट इंटू सिक्स माइनस में, सॉरी यहाँ पे डिवाइड करोगे, ये वाला पार्ट जीरो कर दिया तो इसका डिवाइड करोगे, अब यहाँ पे क्यू क्यू वाला कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यू कॉमन भी ले सकते हो, उस टाइप को कर सकते हो, अल्फा माइनस एट अपॉन थ्री फैक्टोरियल, मतलब क्या आ जाएगा माइनस सिक्स अल्फा अपॉन एट इक्वल टू थ्री, ये कैंसिल हो जाएगा टू से, तो माइनस टू अल्फा इक्वल टू फोर एट, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस फोर, तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस फोर, अल्फा की वैल्यू माइनस फोर है, बीटा की वैल्यू आ गई थ्री, थ्री आया था ना, टू आया था, टू आया था, ओके, तो टू प्लस वन माइनस फोर मीन्स कितना आ गया, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस फोर इक्वल टू सेवन, तो डेली करेक्ट आंसर, डेली करेक्ट आंसर, ओके ओके। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रह गया, क्या बोल रहा हूँ कि अप्रैल शिफ्ट में एक क्वेश्चन बचा हुआ है ओनली, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, तो मैं जब अप्रैल शिफ्ट का ले रहा हूँ सेकंड लेक्चर में, तो मैं यहाँ से ही कंटिन्यू करूँगा, नेक्स्ट जो लेक्चर कंटिन्यू करूँगा यहाँ से करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर, बाय बाय।